मैं क्या किसी का कमीशन नहीं कहा, मैं ना किसी के पास से पैसा लिया। मैं किसी को डर कर जो है ना मैं नहीं बोलूंगा बोलकर नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको बोलना क्या चाह रहा हूँ। अगर मैं खाता ना इन्होंने मेरे को यहाँ गधा बनाते थे, गधा बिठा देते मेरे को। पोल शिफ्टिंग का ये सारे इश्यूज फर्स्ट फेज और सेकंड फेज में भी थे सर, मगर 3 महीने में कंप्लीट हो गया। ये थर्ड फेज का काम तकरीबन 4-5 महीने से डिले चल रहा है सर, उससे ज़्यादा ही हो गया। गुलबर्गा नॉर्थ की रिंग रोड पर बन रही सर्विस रोड के काम में पिछले कुछ महीनों से देरी देखी जा रही है, जिससे आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी सिलसिले में आज डिप्टी कमिश्नर इकरामुल्लाह शरीफ और कॉर्पोरेशन कमिश्नर ने मौके पर पहुंचकर इंस्पेक्शन किया। इंस्पेक्शन के दौरान कांग्रेस लीडर नईम खान ने डिप्टी कमिश्नर के सामने सर्विस रोड से मुताल्लिक तमाम मसाइल तफसील से रखे और काम में हो रही देरी पर कॉन्ट्रैक्टर्स से अपनी नाराजगी का इजहार किया। इसके बाद डिप्टी कमिश्नर ने कॉन्ट्रैक्टर्स से सीधी बात की, देरी की वजह मालूम की और सख्त हिदायत देते हुए कहा कि कल से ही काम तेजी के साथ शुरू किया जाए। डीसी और कॉर्पोरेशन कमिश्नर ने हुक्म दिया कि अगले 3 दिन के अंदर हागरगा सर्कल से बाखर फंक्शन हॉल तक एक तरफ की इलेक्ट्रिक पोल्स की शिफ्टिंग मुकम्मल कर दी जाए ताकि उस हिस्से में फौरन सर्विस रोड का काम शुरू हो सके। साथ ही दूसरी तरफ की पोल शिफ्टिंग अगले 15 दिन के अंदर मुकम्मल करने की भी हिदायत दी गई। डिप्टी कमिश्नर की इन सख्त हिदायत के बाद उम्मीद की जा रही है कि सर्विस रोड का काम अब तेजी के साथ आगे बढ़ेगा और जल्द मुकम्मल होगा, जिससे रोजाना सफर करने वाले हजारों लोगों को राहत मिलेगी। कांग्रेस लीडर नईम खान और कॉन्ट्रैक्टर्स के दरमियान काम में हो रही देरी को लेकर गर्मा गर्मी भी देखने को मिली। तो इतना डिले क्यों हो रहा है सर सर्विस रोड में? नहीं, थोड़े कुछ बॉटलनेक्स थे। बॉटलनेक्स मतलब थोड़ा यूजीडी ड्रेनेज का इशू था, थोड़ा पोल शिफ्टिंग का। ये सारे इश्यूज फर्स्ट फेज और सेकंड फेज में भी थे सर, मगर 3 महीने में कंप्लीट हो गया। ये थर्ड फेज का काम तकरीबन 4-5 महीने से डिले चल रहा है सर, उससे ज़्यादा ही हो गया। तो लगभग 8-8.5 किलोमीटर का काम हो गया है। अभी जो बाकी 2-2.5-3 किलोमीटर का काम बचा है, तो बॉटलनेक जो भी जल्द से रिजॉल्व करें, खत्म करें, इसीलिए इंस्पेक्शन करना है। थैंक यू सर। आज रिंग रोड सर्विस रोड पर गुलबर्गा डीसी इकरामुल्लाह साहब का और कॉरपोरेशन कमिश्नर का और एनएच वालों का दौरा हुआ है, जिसमें यहाँ पे जो सर्विस रोड का जो काम जो स्लो हो रहा है, इसको तमाम सर्वे करते हुए डीसी साहब यहाँ पे एनएच वालों को और कॉन्ट्रैक्टर को जो डायरेक्शन दिया है कि काम क्यों स्लो हो रहा है, पहले ये पूछा गया काम स्लो होने की वजह क्या है। तो यहाँ पे काम क्यों स्लो हो रहा है और इसकी वजह क्या है, पूरा तफसील लेते हुए यहाँ पे डीसी साहब ने जायज़ा लेकर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर को और जेस्कॉम कॉन्ट्रैक्टर को और जेस्कॉम टीम को, पूरे जेस्कॉम के केईबी के पूरे तमाम डिपार्टमेंट को और एनएच वालों को, तमाम लोगों को ठहरा करके यहाँ पे डिस्कशन किया और एक नतीजे पे आया है कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये था कि कॉन्ट्रैक्टर जो है यहाँ पे जेस्कॉम कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट नहीं किया। ये मेन अहम मसला है जो 3 महीने से सर्विस रोड का काम रुका हुआ है। यहाँ पे 3 महीने से काम रुकने की वजह, अहम वजह थी कि कॉन्ट्रैक्टर जेस्कॉम वाले को बिल नहीं देने की वजह से काम रुका हुआ था, पेंडिंग था, जिसको मैंने तमाम तफसीलात यहाँ के डीसी साहब को सुनाई के 3 महीने में 8 किलोमीटर काम हुआ साहब, जो तमाम डिपार्टमेंट ने काम अच्छा किया। लेकिन यहाँ पे 3 से 4 महीने में जो काम स्लो हुआ है, वो स्लो होने की वजह ये है कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर जेस्कॉम कॉन्ट्रैक्टर को पैसा नहीं दे रहा, वो काम नहीं कर रहा और यहाँ पे कारोबारी लोग बहुत परेशान हैं। 3 महीने से यहाँ पे खोद के रखे हैं, ना यहाँ पे लेवलिंग करते, ना काम करते, ना पोल शिफ्टिंग करते। तो मैंने तमाम चीज़ यहाँ पे तफसील सुनाने के बाद डीसी साहब ने बहुत संजीदगी से मेरी बात को भी सुना और यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर की क्या प्रॉब्लम है वो सुना और यहाँ पे जेस्कॉम के कॉन्ट्रैक्टर की क्या प्रॉब्लम है सुनकर नतीजे पे ये बात यही है कि 2 से 3 दिन में हागरगा क्रॉस से बागर फंक्शन हॉल क्रॉस तक जो है ना 3 दिन में पोल शिफ्टिंग होना बोलकर डायरेक्शन दिए हैं डीसी साहब और 15 से 20 दिन में अपोजिट के हागरगा क्रॉस से बागर फंक्शन हॉल तक पूरे पोल शिफ्टिंग होना बोलकर डायरेक्शन दिए हैं और यहाँ पे कोई कोताही, कोई लापरवाही नहीं होना बोलकर उनको डायरेक्शन दिए, वरना नहीं तो बहुत बड़ा एक्शन लेंगे। और यहाँ पे जेस्कॉम वालों से भी मेरी बहुत बहस हुई है, जिसमें ये कहते हैं कि हमने कब जो है ना एलसी नहीं दिया, तो उनके ऊपर भी जो है ना बहुत बहस हुई। लास्ट में यह नतीजे में आया कि डीसी साहब कहे कि पूरा काम
जल्द से जल्द होना, और मैं पूरा यहाँ का जायज़ा लेते रहूँगा और यहाँ का पूरा इंटीमेशन लूँगा कि काम क्या हो रहा है क्या नहीं, पूरी अपडेट लूँगा होकर बोला। तो मैं आवाम से ये कहना चाहता हूँ कि जो रिंग रोड का काम जो स्लो हो रहा है, नहीं हो रहा है, जो कश्मकश में है, मैं मेरी जो जद्दोजहद है बराबर रखा हूँ मैं, लेकिन यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर की जो बदमाशी है, मैं 2 दिन पहले ही स्टेटमेंट देने वाला था कि अगर यहाँ पे काम 15 दिन में मुकम्मल नहीं होगा तो मैं यहाँ पे हैंगर स्ट्राइक बैठूंगा बोलकर। लेकिन आज डीसी साहब के आने से ये तमाम जो है ना मसलों का हल हुआ है, और डीसी साहब ने ये कहा कि अगर यहाँ पे काम अगर स्लो हो रहा है, ये लोग जो कमिटमेंट कर रहे हैं मेरे को अगर नहीं कर रहे तो मेरे को जो है ना आप अपडेट देना बोले। कॉर्पोरेशन कमिश्नर साहब भी बोले हैं, डीसी साहब भी बोले हैं। डीसी साहब ने बहुत ही अच्छा जो है ना रोल अदा किया है। मैं डीसी साहब का, कॉर्पोरेशन कमिश्नर साहब का और तमाम डिपार्टमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि यहाँ के आवाम की तकलीफ़ को समझ कर जो जायज़ा लिया है उस पर जो है ना काम करने की भी हमको तवक्कुन दी है। बस इतना कहते हैं।